हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 2 की पहली क्लास पॉलिनॉमियल्स में आपका स्वागत है। अभी हम लोगों ने कवर किया है रिसेंटली चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स और चैप्टर 2 है पॉलिनॉमियल्स, जिसकी ये पहली क्लास है। इस क्लास में हम लोग हेडिंग 2.1 और 2.2 कवर करेंगे। थोड़ा सा हैवी चैप्टर है तो क्लासेस ज़्यादा डिटेल्ड होंगी। शुरू करते हैं। पॉलिनॉमियल्स मतलब हिंदी में कहते हैं बहुपद। पॉली मतलब एक से ज़्यादा, मोर देन वन, और नॉमियल्स मतलब टर्म्स। ये पॉलिनॉमियल जो होता है ना, ये बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ इक्वेशंस है, जिसका सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मैथ्स हो या साइंस इक्वेशंस का ही सहारा लेना पड़ता है। इवेंचुअली आप एक किसी भी सवाल को इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हो और उसको सॉल्व करते हो। तो जब इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है तो सामने आते हैं पॉलिनॉमियल्स, इसलिए हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे लगभग हर चैप्टर में इसका इस्तेमाल होगा और क्लास 9, 10th, 11th, 12th और उसके आगे तक पॉलिनॉमियल्स ही चलेगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसीलिए मैंने क्लासेस को थोड़ा इसमें छोटा रखा है, एक क्लास में ज़्यादा हेडिंग्स कवर नहीं किए हैं। इंट्रोडक्शन। आपने अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस पढ़े होंगे। अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में एक्स और वाई की जब शुरुआत होती है बीज गणित अलजेब्रा की, जिसमें नंबर्स का स्थान अल्फ़ाबेट्स ले लेते हैं, तो उनके कई सारे एक्सप्रेशंस लिखे जाते हैं। आपने कुछ ऐसी आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं पहले, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इन्हें हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहते हैं और इसमें कुछ कंडीशंस जब लग जाती हैं तो वो पॉलिनॉमियल्स बन जाते हैं। देखेंगे, इनका हम फैक्टराइजेशन वगैरह भी सीखेंगे। 2.2 पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल, एक चर वाले बहुपद। आपने देखा होगा सिंबल x जनरली अज्ञात राशि को, अननोन क्वांटिटी को डिनोट करता है और उसके साथ एक नंबर भी लगा होता है, जैसे 2x है, 3x, -x, -12x। ये सारे ही एक्सप्रेशन आप ध्यान से देखें, x को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया हुआ है। वो नंबर 2 है, कहीं कहीं 3 है, कहीं -12 है। तो इन जनरल हम लोग कॉन्स्टेंट्स कहते हैं इनको। और ये पॉलिनॉमियल की जेनेसिस है, मतलब समझ लीजिए इसका जैसे एटम होता है, एटम से मिलके मॉलिक्यूल बनता है, फिर उससे कंपाउंड बनते हैं। तो यहाँ पे ये एटम है एक्स, फिर इसको मल्टीप्लाई किया गया एक नंबर से, तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल हो गया। और हमारी कन्वेंशन है, एक लूज सी कन्वेंशन है कि हम ए बी सी डी इत्यादि को हम कांस्टेंट्स लेते हैं और एक्स वाई जेड इनको हम वेरिएबल्स लेते हैं और क्रमवार इनको पेयर करते हैं। जैसे ए के साथ एक्स रखा जाता है, बी के साथ वाई रखा जाता है, ताकि सिमेट्री रहे और याद करना और समझना आसान रहे, हैफाजर्ड नहीं रहेगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ हाउ एवर देर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ लेटर डिनोटिंग कॉन्स्टेंट एंड अ लेटर डिनोटिंग वेरिएबल। भाई आप जानते हैं कि अज्ञात राशि तो ए भी है और एक्स भी है, तो ये कैसे पता करें इनमें वेरिएबल कौन सा है और कांस्टेंट कौन सा है। कांस्टेंट जो होता है वो जनरली कन्वेंशन है ए बी सी डी के फॉर्म में लिखा जाता है और वो वैल्यू फिक्स रहती है। एक्स की वैल्यू वेरी कर सकती है, यही एक कन्वेंशन है। वेरिएबल बदलता रहेगा, कांस्टेंट बराबर रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं करेगी। अब एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे स्क्वायर है, फिगर 2.1 देखें। स्क्वायर में आपको इसका अगर पेरीमीटर निकालना है और साइड की लेंथ पता है, तो हमें पता होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला हमने पढ़ा है 4 टाइम्स लेंथ ऑफ साइड। तो अब इस फॉर्मूले को हम पॉलिनॉमियल के रूप में लिखना शुरू करेंगे। अभी तक हम बस फॉर्मूला पढ़ते थे छोटी क्लासेस में कि हमको पेरीमीटर निकालना है तो चारों साइड्स को जोड़ दो या साइड्स का 4 गुना कर दो स्क्वायर वाले केस में। अब हम यहाँ पे 4x लिखेंगे, इसको 4x यूनिट्स हो जाएगा। लीनियर राशि है तो यूनिट रहेगा, वरना स्क्वायर यूनिट एरिया में आता है। अब एरिया की बात करेंगे तो हम इसको x इंटू एक्स कर देंगे तो वो स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा। अब ध्यान दें, यहाँ पे 4x हो या एक्स स्क्वायर हो, अर्थात पेरीमीटर हो या एरिया हो, हमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पे कुछ और एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। ये सभी आप देखें, अगर गौर करें, इनमें एक्स की जितनी भी पावर्स है ना, एक्स की पावर्स जो है वो सारी होल नंबर में है। ये सारे वन वेरिएबल वाले पॉलिनॉमियल्स हैं जिसमें एक ही चर राशि है एक्स, अननोन एक्स है केवल यहाँ पे, बाकी तो कांस्टेंट्स हैं 4, 7, -1, 2, और इनकी पावर्स जो हैं वो होल नंबर में है। तो पावर जब होल नंबर होती है सारे ही पदों की, तो उस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनॉमियल कहते हैं। मतलब पॉलिनॉमियल्स वो एक्सप्रेशन होगा जिसमें अननोन वेरिएबल्स की पावर्स हर जगह होल नंबर ही हों, होल नंबर्स के अलावा कुछ ना हो। अब चैप्टर 1 में होल नंबर पढ़ा था, ये डेफिनेशन डायरेक्टली अब चलेगी, हर बार बताया नहीं जाएगा होल नंबर क्या होता है। इसका साफ मतलब है कि ना तो हम नेगेटिव संख्याएं शामिल करेंगे, ना ही फ्रैक्शनल नंबर इसमें शामिल होंगे। तो होल नंबर
जीरो से काउंटिंग करके गिनती वाले नंबर, जीरो प्लस नेचुरल नंबर इज होल नंबर। अब इसमें इनको टर्म्स कहते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, मतलब प्लस लगा लगा के इनको जोड़ते जाओ, प्लस लगा लगा के ये लंबी स्ट्रिंग बनती जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पे 3y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 7 है, तो प्लस लगा लगा के इनके टर्म्स को जोड़ते जाओगे तो पॉलिनोमियल की लंबी चेन बनती जाएगी। वो केमिस्ट्री में आप सुनते पढ़ा होगा, पॉलीमर बहुलक कहते हैं, तो वो उसी तर्ज पे बहुपद हो गया यहाँ पे, अगर आपको सिमिलैरिटी देखनी है। उसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल या एटम एटम जुड़ते जाते हैं तो लंबी चेन बनती जाती है, यहाँ पे टर्म्स जुड़ते जाते हैं तो यहाँ भी एक लंबी चेन सी बनती जाती है। बस एक ही शर्त है कि पावर्स मस्ट बी होल नंबर्स। चैप्टर 1 से रेफरेंस लीजिए, डेफिनेशन रिवाइज कीजिए। अच्छा, अब हर टर्म में क्या होता है, हर टर्म को आपने देखा, एक तो उसमें एक्स वाला टर्म होता है और एक नंबर होता है। तो जो नंबर होता है उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं, गुणांक कहते हैं, और एक्स तो एक्स है ही, एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है। तो अननोन वेरिएबल वाला टर्म के साथ जो भी संख्या मल्टीप्लिकेशन में लिखी है, अब जैसे माइनस एक्स क्यूब है तो माइनस का मतलब -1 होता है, तो यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हो गया -1। यहाँ पे 4x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया 4। यहाँ 7x में x का कोफिशिएंट हो गया 7। अब यहाँ -2 के बारे में क्या कहा है, वास्तव में देखिए -2 एक्चुअली -2 इंटू एक्स की पावर 0 है। पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि किसी भी संख्या की पावर 0 चढ़ा दो तो वो 1 हो जाता है। तो यहाँ पे आप थोड़ा देखिए, जो नहीं लिखा है वो भी देखें, कहते हैं ना रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, ये -2 नहीं है। एक अलजेब्रा के स्टूडेंट को इसे कहना चाहिए -2 इंटू एक्स की घात 0 है, एक्स की पावर 0 है। तो ठीक है, अब ये बन रहा है। अब यहाँ पे सारे ही टर्म्स में एक्स की पावर्स हैं और वो सबके सब होल नंबर्स हैं, और उनके गुणांकों को हम कोफिशिएंट कहते हैं, सिंपली कोफिशिएंट। ये टर्म बार बार आएगा, नोट करते चलें। अच्छा, जीरो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल पहले देख लेते हैं। जैसे एक 2 एक नंबर है, -5 भी नंबर है, 7 भी है। तो अब जब हम पॉलिनोमियल्स की दुनिया में घुसे हैं ना, तो इनको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहते हैं। 2, -5, 7, 2 अपने आप में एक पॉलिनोमियल है, यस। यहाँ पे x नज़र नहीं आ रहा क्योंकि x की पावर 0 है, या आप कह सकते हैं ये x से फ्री है। दिस पॉलिनोमियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 0 है। क्लियरली इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, और शून्य को भी जीरो पॉलिनोमियल कहा जाता है। द कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। This plays a very important role in collection of all polynomials, as you will see in the higher classes. अब ये आप क्लास 10th के बाद जब 11th 12th जो बच्चे मैथ्स लेंगे वो इन चीज़ों से आगे भी उनका वास्ता पड़ता रहेगा। तो ये फाउंडेशन है, इसे यहीं मजबूत करें। आगे देखें इस पेज का आखिरी पैराग्राफ। नाउ कंसीडर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सच एज x प्लस 1/x, रूट x प्लस 3, क्यूब रूट y प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ गौर से देखें, जैसे x प्लस 1/x है, इसको हम x प्लस एक्स की पावर -1 लिख सकते हैं। पिछले अध्याय में पढ़ा था कि रेसिप्रोकल का मतलब होता है नेगेटिव पावर। अब यहाँ देखिए, इस एक्सप्रेशन में x की सारी ही पावर होल नंबर नहीं है, ये एक 1/x डिफॉल्टर टर्म आ गया, इसकी वजह से पावर नेगेटिव नंबर हो गई। और -1 हम जानते हैं नेगेटिव इंटीजर होता है, लेकिन वो होल नंबर नहीं होता है। तो पॉलिनोमियल की कंडीशन यहाँ मैच नहीं की, सेटिस्फाई नहीं हुई, तो ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। इसी प्रकार रूट x प्लस 3, एक्स की पावर हाफ हो गई, हाफ भी अलाउड नहीं है। ऑल द पावर्स ऑफ x शुड बी होल नंबर्स एक्सक्लूसिवली एंड ओनली। यहाँ क्यूब रूट y प्लस वाई स्क्वायर हो गया, क्यूब रूट y मतलब y की पावर 1/3। तो ये सारे एक्सप्रेशन ही हैं, पॉलिनोमियल्स या बहुपद नहीं है। ओके, ये हुई डेफिनेशन। कारण वही है कि अगर जहां भी आपको एक भी टर्म ऐसा मिल जाए जो ब्रीच कर दे कंडीशन को, वो डिफॉल्टर हो जाएगा, फिर वो पूरा ही एक्सप्रेशन इट विल बी रेंडर्ड एज नॉट पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। वो केवल एक बीजगणितीय एक्सप्रेशन रहेगा। फिर यहाँ स्टैंडर्ड नोटेशन देख लेते हैं। अच्छा, इसको जनरली ना px, qx, ry, su लिखा जाता है। यहाँ पे px का अर्थ p गुणा x नहीं है, ये एक प्रकार का नोटेशन है जो p जैसे नाम है, जैसे पॉलिनोमियल का भी नाम होता है, इसका नाम है p। जैसे रोहन नाम हो गया, मुकेश नाम हो गया, सचिन नाम हो गया, तो ये सब नाम है। और x दर्शाता है कि ये पॉलिनोमियल सिंगल वेरिएबल का है और इसमें वो वेरिएबल है x। उसी प्रकार qx भी एक पॉलिनोमियल है जो इसका नाम है q, वेरिएबल है x। ry पॉलिनोमियल है, इसमें इसका नाम है r और वेरिएबल है y। su पॉलिनोमियल है,
जिसका नाम है एस और वेरिएबल है यू। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, ये बार बार आएगा, इसको यहाँ नोट कीजिए। वैल्यूएशन निकालने के लिए ये स्टैंडर्ड नोटेशन से ही काम चलाया जाता है। पॉलिनोमियल में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होने चाहिए, इनफाइनाइट ना बन जाए। इनफाइनाइट पॉलिनोमियल नहीं होता है, उसके फाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म होने चाहिए। वो 1 हो, 4 हो, 400 हो, 500 हो, लाख बिलियन कितने भी हो, लेकिन वो फाइनाइट होने चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होने चाहिए। ये ट्रू फॉल्स में आ सकता है। अच्छा, वो पॉलिनोमियल जिनमें केवल एक ही पद हो, एक ही टर्म हो, उसको हम मोनोमियल कहते हैं। ये नाम है, इसे नोट करते जाइए। वोकैबुलरी है आपकी मैथ्स की, मैथमेटिकल शब्दकोश, मोनोमियल्स। अच्छा, नीचे जहाँ पे दो पद हैं, x + 1 x² - x y⁻9 + 1, इनको हम बाइनोमियल कहते हैं। बाई मतलब 2, नोमियल मतलब अगेन वही पॉलिनोमियल। अभी बाइनोमियल शब्द जो है ना, इसको नोट कर लीजिए। आप में से जो बच्चे कक्षा 10 के बाद गणित लेना चाहते हैं, वो ये सब टर्म इंपॉर्टेंट है, बार बार आएंगे, इन्हें भी मैं कवर करूंगा सबसिक्वेंट कोर्सेज में। ट्राइनोमियल आ जाएगा इसी तरह, अगर 3 पद हैं, फिर आप लिखते जाइए क्वाटरनोमियल। बाकी तो आएगा नहीं जनरली, ये कुछ कॉमनली आते हैं, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल। अच्छा, अब देखते हैं पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल के कई सारे टर्म्स होते हैं। जैसे px है, इसमें x के 3-4 टर्म हैं। आप गौर कीजिए, x की सबसे बड़ी पावर कितनी है? यहाँ पे 7 है क्लियरली, 3x⁻7 - 4x⁻6 + x + 9। तो चारों पदों में अगर x की सबसे बड़ी घात देखी जाए, पावर देखी जाए, तो वो 7 आती है। उसी प्रकार qy 5y6 + -y 4y² - 6, तो y की सबसे बड़ी पावर इसमें आ जाएगी 6 आ जाएगी। ओके, तो जो सबसे बड़ी पावर होती है ना वेरिएबल की, उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री कहा जाता है। अच्छा हाँ, तो ये px जो है, px आपका 7 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया, और qy 6 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया। वेरिएबल कोई भी हो, अगर सिंगल वेरिएबल है तो आप हाईएस्ट पावर को देखिए और वही उसको डिग्री कहते हैं। यहाँ बोल्ड में जो लिखा है, डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, जैसे 2 लिखा है, तो वस्तुतः वो 2 × x⁻0 ही तो लिखा है। मैंने वही कहा ना, अलजबरा का स्टूडेंट हर नंबर में एक वेरिएबल देखता है। अब अंक गणित खत्म हो गई, अब सिर्फ नंबर्स नहीं, वेरिएबल भी देखना शुरू कीजिए। अरिथमेटिक इज ओवर, नाउ अलजबरा टेक्स ओवर। ठीक है, अलजबरा और ज्योमेट्री चलेगा अब। तो डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। ये क्लियर है। अगला सवाल है एग्जाम्पल 1 कि आप डिग्री बताइए। प्योर ऑब्जर्वेशन कीजिए, देखना है आपको। x⁵ - x⁴ + 3, x की हाईएस्ट पावर 5 है, तो डिग्री 5 हो गई। अगले में 2 - y² + -y³, इसमें y की पावर अधिकतम पावर 8 है, तो डिग्री 8 हो गई। 2 तो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, कुछ और परिभाषाएं हैं, जैसे कहा था लीनियर पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, यानी x की 1 पावर से ऊपर कोई पावर ना हो, मतलब क्यूबिक्स ना मिले आपको, क्वाड्रेटिक ना मिले, सॉरी सेकंड पावर ना मिले, 1 उसकी अधिकतम पावर हो, जैसे 4x + 5, वेरिएबल कोई भी हो, 1 से ऊपर पावर ना हो, जैसे 2y, t + √2, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x है, y है, t है, s है, u है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें एक से अधिक पावर नहीं जा रही है, तो उसको सिंगल डिग्री का पॉलिनोमियल कह सकते हैं। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद हिंदी में कहेंगे। रैखिक क्यों कहते हैं, लीनियर क्यों कहते हैं? भाई हर नाम के पीछे कुछ ना कुछ तो उसका आशय होता है। अगले ही चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि ये पॉलिनोमियल ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन को दर्शाते हैं। तो सब चीज़ें लिंक्ड हैं और लॉजिकल है सब चीज़ें, डेफिनेशन भी उसी के पीछे एक मीनिंग होता है। अब ये तो क्लियर है कि लीनियर पॉलिनोमियल को हम ax + b के फॉर्म में लिख सकते हैं क्लियरली, जहाँ a और b कॉन्स्टेंट्स हो गए, x वेरिएबल हो गया। और ये भी तय है कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ बचेगा केवल b होता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 0, तो डिग्री 0 वाला तो लीनियर हो नहीं सकता।
लीनियर वही होगा जिसकी डिग्री 1 होगी, अर्थात ए नॉन जीरो रहेगा। फॉर्म ए एक्स प्लस बी आ जाएगा और ये इसमें ए नॉन जीरो रहेगा। आगे आते हैं, ये हुआ लीनियर पॉलिनोमियल रैखिक बहुपद, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से शुरुआत होती चीज़ों की। अगला इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इससे भी ज़्यादा आई वुड से ये शो स्टॉपर है इस क्लास का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जहाँ पे x की पावर अधिकतम पावर 2 पहुँच जाए, मतलब पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो जाए, यानी एक्स स्क्वायर के टर्म नजर आए और एक्स स्क्वायर से ऊपर का पद ना हो, एक्स स्क्वायर का पद हो और उससे ऊपर का पद ना हो, तो उनको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पे x की पावर 2 है अवेलेबल, ओके, हाईएस्ट पावर 2 ही है। ये वाला भी 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस पाई, एक्स स्क्वायर इटसेल्फ, अकेला एक्स स्क्वायर भी तो एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, x का लीनियर टर्म उसमें नहीं है, डबल डिग्री सेकंड डिग्री का टर्म तो है ना। ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अपने मैथमेटिकल लाइफ में आप जितने पॉलिनोमियल पढ़ेंगे उनमें से 90% क्वाड्रेटिक होंगे, द्विघात। अब इसका बड़ा भाई अगले ही क्लास में आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, द्विघात समीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स में, साइंस में, फिजिक्स में, इकोनॉमिक्स में, सब जगह इसका इतना ज़्यादा यूज़ है। और ये आपका चलेगा एमएससी तक, जो लोग मैथ्स लेंगे और बीटेक करेंगे वो भी, उनके लिए भी, कैट वेट देना तब भी, ये बहुत एंड तक चलता है, इसको यही समझिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब द्विघात वाला बहुपद। आगे क्यूबिक आ जाता है, जब पावर 3 पहुंच जाए अधिकतम पावर, मतलब डिग्री 3 हो जाए, तो इसको क्यूबिक कह देंगे। ये थोड़े हार्ड नट्स होते हैं, आसानी से हल नहीं होते, इनको हम क्वाड्रेटिक और लीनियर की मदद से हल करते हैं, जो हमने अभी ऊपर सीखे हैं, क्वाड्रेटिक एंड लीनियर पॉलिनोमियल्स, इनकी मदद से इनको हल किया जाता है। आपने देखा कि पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। तो अब एक जनरल फॉर्म लिखा जाता है पॉलिनोमियल्स का, ये लिखा हुआ है an xn an-1 xn-1, ये मतलब x की पावर n-1 है। यहाँ पे जो कांस्टेंट की सबस्क्रिप्ट दी है ना, वही x की सुपरस्क्रिप्ट है, मतलब x की वही पावर रखी है और a को वही इंडेक्स दिया हुआ है, ताकि एक सिमेट्री नजर आए, x की जितनी पावर उतनी ही उसके कांस्टेंट की सबस्क्रिप्ट। और ये कांस्टेंट क्या होते हैं, a1 a2 a0, ये सारे कांस्टेंट हो गए। an0 नहीं है, an0 क्यों नहीं है, क्योंकि यदि an0 हो गया तो इसका जो सबसे बड़ा वाला टर्म है वो 0 हो जाएगा, फिर इसकी डिग्री n नहीं रह जाएगी, n-1 हो जाएगी। तो यदि इसकी डिग्री n होनी है तो अनिवार्य है कि an0 ना हो, बाकी a के कितने भी कोई भी कांस्टेंट 0 हो सकते हैं, बस an0 नहीं होना चाहिए, तभी इसकी डिग्री n एंश्योर होगी। आगे लिखा डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, क्यों नहीं डिफाइंड होती, ये हम लोग देखेंगे रिवीजन जब करेंगे इसका लास्ट में, इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा क्यों नहीं डिफाइंड होती। अभी तक हमने देखा वो पॉलिनोमियल जिनमें केवल एक ही वेरिएबल होता था, लेकिन अब एक से अधिक भी हो सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड। यहाँ पे 3 वेरिएबल आ गए, एक्स वाई एंड जेड। आगे पी स्क्वायर प्लस Q10 प्लस आर, यहाँ भी 3 वेरिएबल आ गए। इस तरह से ना कई वेरिएबल की पॉलिनोमियल लिखिए, मनगढ़ंत बना बना के लिखिए, बस ध्यान रहे पावर केवल होल नंबर होनी चाहिए किसी भी वेरिएबल की, विदाउट होल नंबर वो पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा। अच्छा, इस तरह के पॉलिनोमियल अभी आपके ज्योमेट्री में शुरू हो जाएंगे, 2 चैप्टर बाद जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू हो रही है, और इनफैक्ट अगले साल भी आपकी जो ज्योमेट्री के और चैप्टर्स आएंगे, तो ये एक्स वाई का बहुत यूज़ चलेगा, और मोर देन 1 वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल, मतलब 2 वाले एक्स और वाई वाले ज्योमेट्री में बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ होंगे। तो ये तो बेसिक इसकी हेडिंग्स थी। अब एक्सरसाइज देख लेते हैं। 2.1 बताना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं। विच ऑफ द एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल एंड विच आर नॉट स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। पहला देखिए, एक्स ही एक वेरिएबल है इसमें, ओके, और सारी पावर्स होल नंबर हैं। एक्स की कोई भी पावर इसमें पहले वाले में होल नंबर के अतिरिक्त तो नहीं है। वही आपको नीचे अगला देखना है, वाई स्क्वायर प्लस रूट 2, वाई स्क्वायर प्लस रूट 2 केवल एक वेरिएबल है और वाई की समस्त पावर होल नंबर्स ही हैं। 3 रूट टी प्लस टी रूट 2, थोड़ा बोलने में टंग ट्विस्टर सा हो गया, लेकिन आप देखिए यहाँ पे वेरिएबल तो एक है इसमें, लेकिन टी स्क्वायर रूट 2 आते ही ना वो पावर होल नंबर नहीं रह गई। पावर होल नंबर नहीं रह गई तो ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं रहा। y प्लस 2/y, अगेन 2/y की वजह से y की पावर नेगेटिव हो गई, नेगेटिव नंबर इज नॉट अ होल नंबर, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं रहा। नीचे x10 प्लस y3 प्लस t50,
सभी की पावर्स होल नंबर है और यहाँ वेरिएबल 3 है। क्वेश्चन नंबर 2, कोफिशिएंट्स बताने हैं। कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर की के साथ कौन सी संख्या गुणा में लिखी हुई है? पहले वाले में तो 1 है, इस वाले में -1 है। गौर से देखें, माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है? -1 इंटू एक्स स्क्वायर। अगले वाले में इसमें एक्स स्क्वायर के साथ π/2 जुड़ा हुआ है तो π/2 कोफिशिएंट हो गया। इस वाले में देखिए एक्स स्क्वायर का पद है ही नहीं, अर्थात उसका गुणांक 0 है। भाई 0 होता ही वो टर्म गायब हो जाएगा ना, तो यहाँ पे उसका गुणांक 0 हो गया। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 एक्स की पावर 100, दैट इज एनफ। 4x की पावर 100 कर लो, 4z की पावर 100 कर लो, या पाई u की पावर 100 कर लो। कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल की पावर 100 ही होनी चाहिए और एक ही टर्म होना चाहिए। बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, दो पद हों और डिग्री उसकी यानी अधिकतम जो पावर हो 35 हो। x प्लस वाई की पावर 35, u प्लस v की पावर 35, या 3s प्लस 4t की पावर 35 चलेगा। कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। राइट डिग्री, सबसे अधिक पावर यहाँ 3 आ गई, किसी भी टर्म की सबसे अधिक पावर, यहाँ पे वेरिएबल की सबसे अधिक पावर 2 आ गई। 5t माइनस √7, वेरिएबल की अधिकतम पावर 1 आ गई। 3 हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? ऊपर देखा था, रिवाइज कीजिए और आंसर पता कीजिए। क्लासिफाई करना है लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर वो होता है जहाँ पे अधिकतम पावर 1 हो, इसमें अधिकतम पावर 2 है, अधिकतम पावर 2 को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक। यहाँ 3 है, क्यूबिक। अगले में 2 आ गया, क्वाड्रेटिक। यहाँ 1 प्लस एक्स आ गया, लीनियर। ओके, तो ये बेसिक सा यूनिट कवर किया है, 2.1, 2.2। 2.3 थोड़ा डिटेल यूनिट है, इसलिए इसके मैंने लिए सेपरेट क्लास डिज़ाइन किया है। अभी आप इतना ही रिवाइज करें और इसके बाद अगली क्लास में हम लोग हेडिंग 2.3 कवर करेंगे। थैंक यू।